नमस्कार। विचार एक नई सोच के समस्त दर्शकों का विचार एक नई सोच के पर्यटन धार्मिक पर्यटन विशेषांक में फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कोट ब्लॉक के देवल गांव में, जहां पर 11वीं शताब्दी के बने हुए लक्ष्मण जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जिस समय सीता माता यहाँ पर रहती थी, लवकुश के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहती थी, जिस समय रामचंद्र जी ने उनका परित्याग किया था, उस दौरान लक्ष्मण जी उनको मनाने आए थे। और जिस समय रामचंद्र जी ने अपना अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उस दौरान लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ पर बना था। अब इस मंदिर की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, कौन सी सदी में बना था, और ये मंदिर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसके जो भुज हैं वो टेढ़े हैं, वो क्यों टेढ़े हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अपने परम बड़े भाई, परम मित्र, वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज इस्टवाल, जिनको कि वास्को डी गामा ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। इस्टवाल जी, आपका स्वागत है पुनः हमारे विचार एक नई सोच के धार्मिक पर्यटन सीरीज़ में। तो इस्टवाल जी, मैं ये आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि बेसिकली इस मंदिर का इतिहास क्या है? दरअसल किंवदंतियों के आधार पे कहें या वो कहेंगे कि सीता सर्किट अभी क्या कहते हैं घोषित किया था, तो जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने सीता माता सर्किट और सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री धर्मश पर्यटन रहने के काल में सीता सर्किट क्यों कहा गया, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि देवप्रयाग में जब ये हुआ कि अयोध्या में राज तिलक के बाद किसी धोबी के मुंह से चलते हुए राम के गुप्तचरों ने सूचना दी कि अभी भी धोबी बोलते हैं कि साहब वहाँ से बड़ी पवित्र हुई है, ये है वो है, और आज क्या कहते हैं सिंहासन में सीता माता के लिए बोला होगा ऐसा कुछ। तो राम जी ने फिर परित्याग किया, लक्ष्मण जी ने देवप्रयाग पार करवा के वहाँ पे रघुनाथ मंदिर की स्थापना करवाई देवप्रयाग में, और सीता माता को सीताकुटी क्षेत्र में मतलब गंगा पार करवा के इस क्षेत्र में छोड़ दिया। तो उस में बहुत लंबी कहानी में जाने से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसके आगे का कहानी का मंसार जुड़ा हुआ है, फलसवाड़ी जुड़ा हुआ है, वाल्मीकि मंदिर जुड़ा हुआ है। आपने वाल्मीकि मंदिर की भी चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपको। फिलहाल आते हैं देवल पे। देवल को अपभ्रंशित रूप में कहा जाए तो देवर के रूप में इसको माना गया कि देवर का स्थान, जहाँ देवर को मूर्छा आई थी। अब ये 11वीं शताब्दी, ये जो आप ये छत्रसाल शैली के देख रहे हैं जितने मंदिर, ये आगे के मंदिर, ये छत्रसाल शैली में मूलतः छत्रसाल शैली कत्यूरी राजवंश में हुई, लेकिन अगर 11वीं सदी को इसको आंकते हैं तो 11वीं सदी तक कत्यूरी राजवंश समाप्ति की ओर था। तो उस शैली से मिलते जुलते ये सारे उनकी जो बनावट और बसासत है, सारे मंदिर कत्यूरी काल में इसी बसासत और बनावट से बने हैं। इसके ठेठ पीछे जो ये जय श्री राम सीताराम जो लिखा है इसमें, ये जो मंदिर आपको पीछे दिख रहा है, ये लक्ष्मण मंदिर है। इससे 18वीं 19वीं सदी का मानते हैं, लेकिन ये पुरातत्व विभाग का मानना है कि ये 18वीं 19वीं सदी का है। मेरा मानना है कि ये उससे भी पुराने हो सकते हैं। इसकी जो बनावट में, पत्थरों की बनावट में आपको अंतर नज़र आएगा, ये काले पड़ गए हैं, और वो अभी क्या कहते हैं उसका काल बता रहा कि मैं अभी हूँ। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उस काल के मंदिरों में और इस काल के पत्थरों में अभी भी अंतर महसूस होता है। उस काल के पत्थर पर झुरी लगनी शुरू हो गई है, लेकिन इस पे अभी जैसे कि तैसे यथावत खड़े। तो ये इसका वो है। कहते हैं किंवदंतियों में इसे ये कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी ने राजसूय यज्ञ किया था, तो उस दौरान इसी स्थान पे लवकुश ने घोड़ा थामा था वो राजसूय यज्ञ का, और यही घमासान हुई थी, आपस में लड़ाई हुई थी। तो तीर धनुष जब चले अपने आपस में, तो लक्ष्मण जी को लवकुश के बाणों से यहाँ पे मूर्छा आ गई थी, और मूर्छित जब लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए मूर्छित हुए, तो उस दृश्य को कैसे सीता माता ने ये चाहा कि बिल्कुल अपने देवर के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी कि यहाँ जो मंदिर बने, तो उसमें हल्का सा टेढ़ापन, इसलिए यहाँ लोगों का मानना है कि थोड़ा सा जो झुकाव दिखता है एक तरफ को आपको इन छत्रसाल शैली के मंदिरों में। तो कहते हैं यहाँ लक्ष्मण जी की मूर्छा के कारण इन मंदिरों को, देवल के मंदिरों को भी हल्का सा टेढ़ा किया गया था। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस्टवाल जी ने, जो अभी हमें सीता सर्किट के बारे में जो पहला हमने पढ़ा हुई है लक्ष्मण मंदिर जी का पार किया। अभी आगे भी हम आपसे डिस्कस करेंगे सीता मंदिर के पास जाकर के, और जो मंसार आपने जहाँ बताया वहाँ भी चलेंगे, वाल्मीकि आश्रम की तरफ दिखाएंगे। तो इस मंदिर की महत्ता और जो इसके काल, क्योंकि इस्टवाल जी काफ़ी खोजबीन में लगे रहते हैं, तो ये कहते हैं कि ये मंदिर तो 11वीं सदी से भी पुराना है। और आप देख ही सकते हैं मंदिर की हल्का तिरछा होने का कारण भी आपने बता दिया है। अच्छा, इसे वैष्णव शैली कहते हैं, ये वैष्णव शैली का है। अच्छा, वैष्णव शैली का ये मंदिर, वैष्णव शैली में इनको काउंट किया जाता है जी। वैष्णव शैली और शैशव शैली में थोड़ा सा अलग अलग अंतर है, तो ये वैष्णव शैली में आता है। जैसे बताया, पौड़ी गढ़वाल का धार्मिक पर्यटन के रूप में भी बहुत बड़ा महत्व है, जिसके लिए सरकारों द्वारा कोशिश की गई और की जा रही हैं। जो सीता सर्किट है, लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ, बतेरे मंदिर यहाँ पर है, नाग देवता के मंदिर यहाँ है, खैरालिंग महादेव का मंदिर यहाँ, पर एक ये सर्किट है जो माता सीता का सर्किट है, उसके बारे में भी आपको आगे दिखाएंगे। लक्ष्मण मंदिर दिखाने का हमारा मेन प्रयत्न था कि जब भी आप यात्रा पर निकलें, तीर्थाटन यात्रा पर निकलें, तो पौड़ी गढ़वाल के सीता सर्किट को एक बार अवश्य टच करें। धन्यवाद।